हाँ जी ठीक है, समझ आ गया क्या लिखा हुआ है ये? कौन सा फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे? कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी की वैल्यू होती है 2 कॉस ए कॉस बी। हमने यहाँ पे लगा दिया, बन गया कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस का बी, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब क्या कर सकते हैं जी इसके अंदर? इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास इसका कुछ लिखते हैं, लिख दिया जी कॉस, इसे लिख दिया पाई माइनस में पाई माइनस में 3 पाई/13 आ गया ये, ठीक है जी। प्लस में इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस में, यार ये सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है यहाँ पे? अच्छा आप लोग यहाँ पे एक चीज कर सकते थे, आप इसको ए और बी को इंटरचेंज कर लेना, ये सब प्लस प्लस का हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने एंगल जो लिया है ना, ए को ले लिया था मैंने पाई/13, ठीक है ना। आप इसमें क्या करना, ए को ले, ये ए ले लेना, इसको बी लेना, भाई मल्टीप्लाई में कोई भी आगे पीछे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 9 पाई/13, ये बन जाएगी पाई/13, ठीक है। प्लस में ये वैल्यू आ रही है मेरे पास कॉस 3 पाई/13, प्लस में आ रहा है कॉस 5 पाई/13। ये बात समझ आ रही है? बोलो, कोई डाउट है तो बोलो हाँ जी करे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन गया माइनस का कॉस 3 पाई/13 बन गया, माइनस का कॉस 5 पाई/13 बन गया, प्लस का कॉस ऑफ 3 पाई/13 प्लस का कॉस ऑफ 5 पाई/13, ठीक है जी। सारा कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? RHS। यही प्रूव करना था। तीसरे स्टेप पे क्या कर दे ये, इसमें कुछ नहीं करा बेटा, 8 पाई/13 को लिख सकता हूँ, पाई माइनस में 5 पाई/13 लिख सकता हूँ ना। हमने कन्वर्ट कर दिया ना, क्यों करा? क्योंकि हमारे पास ये पता था जीरो था, तो मतलब सब कुछ कटेगा ही। ये दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे, तो दोनों नेगेटिव निकाल दिए मैंने इसके, ठीक है। ये नेगेटिव कैसे हो गया? कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस का कॉस ऑफ थीटा, ठीक है जी। क्यों होती है? बिकॉज इट लाई इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है जी? नेगेटिव, ठीक है। हाँ भाई समझ आ रहा है? करे अगले पे आ जाए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट। चले भाई करे अगला। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा लिख लेना इस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ LHS ले लिया आप लोगों ने, लिख दिया साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री। ये था, मैंने LHS ले लिया इसका, ठीक है जी। अब मुझे ये सॉल्व करना है, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है ये, कैसे करेंगे जी, कोई आइडिया बोलो। यहाँ पे हमें पता ही क्या था, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 1/2 ऐसे आ गया। साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो भाई, क्या कोई डाउट है? अब हम लोग क्या कर सकते हैं जी इसके अंदर? हमने देखा भाई हमारे पास अगर 2 साइन ए साइन बी है ना। मैंने लिखा यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, तो क्या बनाता है यहाँ पे? कॉस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यहाँ पे अगर बात करी जाए कॉस ए माइनस बी की, तो ये बना था जी कॉस ए कॉस बी, ये बन गया था प्लस में साइन ए साइन बी। ये बात ठीक है ना। और मैंने यहाँ माइनस करा था,
तो जो फाइनल फॉर्मूला था तो बन गया था 2 साइन ए, ये ठीक है ना भाई। तो हम लोग इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, सब्ट्रैक्ट करके। कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं आ रहा तो बोल दो, रिपीट कर दूंगा। देखो हमारे पास LHS की वैल्यू थी साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 50 और 70, है ना। अपने पास ये वैल्यू थी 30 डिग्री की वैल्यू थी, तो हमने साइन 30 की वैल्यू डाल दी 1/2, तो ये बच गया, जो ये है था ये वैल्यू बढ़ गई, है ना। अब मुझे ये पता था कि अपने को कोई भी वैल्यू नहीं आती, 10 की मुझे नहीं आती, 50 की मुझे नहीं आती, 70 की मुझे कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसको मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में ले जाऊं। उसके लिए अगर मैं पहली बार इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मैंने लिख दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4 बन गया, यहाँ पे ये बन जाएगा 2 साइन 50 डिग्री लिख लिया, साइन 10 डिग्री लिख लिया, यहाँ पे था साइन 70 डिग्री लिख लिया। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? लिख सकता हूँ ना। अब देखा, या तो मल्टीप्लिकेशन में तो इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ले आता हूँ, तो कैसे बनेगा, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, बीच में साइन माइनस का, तो लिख लेते हैं। तो ये बन गया 1/4, ये बन गया कॉस ए माइनस बी, ठीक है जी, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस का बी, ये बात सही है। इनटू में क्या आएगा, साइन 70 डिग्री। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो। ये बात सही है, ठीक है जी। तो ये क्या आएगा मेरे पास, दिस विल बिकम 1/4, ये वैल्यू बन गई कॉस 40 डिग्री माइनस का कॉस 60 डिग्री, और यहाँ पे आ गया साइन 70 डिग्री। फटाफट नोट करेंगे इसको पहले एक बार। देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं जी, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो ये वैल्यू बनेगी 1/4, ये बन गया बेटा मेरे पास कॉस 40 डिग्री, ये बन गया साइन 70 डिग्री, माइनस, अच्छा कॉस 60 की वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास, 1/2। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? बोलो भाई, ये बात क्लियर है? अब हम लोग क्या कर सकते हैं जी, इसके अंदर फिर वही एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो दिस विल बिकम 1/4, ये बनेगा 2 कॉस 40 डिग्री, ये बनेगा साइन 70 डिग्री माइनस का साइन 70 डिग्री। ये बात समझ आ रही है? ठीक है ना। डिनोमिनेटर में क्या था मेरे पास, 2। ये बात क्लियर है भाई? ठीक है जी। अब यहाँ पे तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 1/8, ये बन गया 2 साइन 70 डिग्री कॉस 40 डिग्री माइनस का साइन कितना था यहाँ पे, 70 डिग्री। ये बात समझ आ रही है? बोलो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यार। करें आगे? करें? अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 साइन ए कॉस बी, तो फॉर्मूला कौन सा लगता है यहाँ पे, लग सकता है जी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस का बी, तो बन जाएगा ये 2 साइन ए कॉस बी, तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 1/8, ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास साइन ए प्लस बी, मतलब क्या आएगा 70 प्लस में 40 डिग्री, ठीक है जी। आगे बनेगा यहाँ पे प्लस साइन 30 डिग्री, मतलब 70 माइनस 40, है ना, लिख देता हूँ साइन ऑफ 70 माइनस में 40 डिग्री, ठीक है, माइनस का साइन ऑफ 70 डिग्री। ये बात सही है भाई? बोलो, ये बात सही है ना? कोई डाउट है इसके अंदर? अब देखा जाए तो ये बन गया 1/8, ये बन गया साइन 110 डिग्री माइ प्लस साइन ये कितना हो गया 30 डिग्री माइनस का साइन 7 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो साइन 110 है यहाँ पे, तो इसे लिख दिया जी साइन
180 माइनस 70 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, माइनस का कितना है यहाँ पे 70 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, दिस विल बी 1/8, ये बन गया साइन 70 माइनस 1/2 माइनस का साइन 70 डिग्री। ये इससे कैंसिल हो गया, तो वैल्यू विल बी 1/8 इंटू में 1/2, आंसर विल बी इक्वल टू 1/, पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है ये, बहुत ज़्यादा सेम आएगा, कोई वैल्यू भी चेंज नहीं आएगी। और बता, ठीक है जी, फटाफट नोट करो उसको। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, है ना। हमने यहाँ पे लिख दिया भाई साइन 60 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, √3/2, ठीक है जी। क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पे वैल्यू आ गई मेरे पास साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, और यहाँ लिख दिया साइन 80 डिग्री, ठीक है जी। अगले स्टेप में क्या होना चाहिए जी, फटाफट बताएंगे। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मतलब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से यहाँ कर दिया डिवाइड, तो ये बन गया √3/4। अच्छा यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 2 साइन 40 डिग्री, साइन 20 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो गया साइन 80 डिग्री। ये बात समझ आ रही है। 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस का ही लगेगा। हाँ जी, वो इसलिए रख करा अलग क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, दिस वैल्यू इज √3/4, ये वैल्यू बनेगी साइन साइन सॉरी कॉस, कॉस ए माइनस बी, ठीक है जी। और यहाँ पे बनेगा माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी बनेगा, मतलब 40 प्लस का 20 डिग्री इंटू में बनेगा साइन। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना, बोलो भाई फटाफट बोलेंगे, बात क्लियर है। चलिए
इसकी वैल्यू क्या बन गई, ये था √3/4, इसकी वैल्यू बन गई cos 20 डिग्री, ये बन गई माइनस का cos 60 डिग्री, और यहाँ पे वैल्यू है sin 80 डिग्री। ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, cos 60 = 1/2, क्यों, sin 30 के बराबर होगा, तो दिस विल बिकम √3/4, ये वैल्यू आ गई cos 20 डिग्री माइनस क्या चेंज, क्या, 83/8। हाँ तो करने दे ना, मुझे तो करने दे। तो अब हमने एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी √3/8 हो गया, यहाँ पे बनेगा 2 cos 20 डिग्री sin 80 डिग्री माइनस का sin 80। ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, किस स्टेप स्किप करा है मैंने यहाँ पे ना, ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ स्टेप स्किप किया है, यहाँ पे टूल से मल्टीप्लाई कर लिया पहले, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, ये बात सही है। अब हमारा काम क्या रह गया इसके अंदर, अब हम लोग इसमें दोबारा से प्रॉपर्टी लगाते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। ये वाली जो वैल्यू थी वो वैल्यू थी मेरे पास √3/8 थी, यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगेगा sin a+b, मतलब कि 80 + 20, ये आएगा मेरे पास, है ना, माइनस sin 80 माइनस का 20, और यहाँ था माइनस का sin 80 डिग्री। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है जी। ये वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, दिस विल बी √3/8, ये बन गया sin 110 डिग्री, ये बन गया माइनस का sin 60 डिग्री। कहाँ पे बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, मैं उसकी बात सोच रहा था, हाँ, sin 100 डिग्री आएगा, प्लस में sin 60 डिग्री आएगा, माइनस का sin 80 डिग्री। ये बात समझ आ रही है, ये बात ठीक है ना। अब हमारे पास ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो लिख देते हैं √3/8, इसको लिखेंगे हम लोग sin 180 माइनस में 80 डिग्री, प्लस में sin 60 डिग्री, माइनस का sin 80 डिग्री, ठीक है जी। तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास √3/8, ये वैल्यू बन गई sin 80 प्लस में sin 60 डिग्री, ये बनेगा माइनस का sin 80 डिग्री, ठीक है ना। ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू बन गई √3/8 इंटू में √3/2, तो आंसर विल भी कितना आएगा, 3 में इक्वल टू RHS, यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ, ठीक है जी, ठीक है ना। फटाफट नोट करेंगे, तूने लिख लिया, कौन सा बेटा, हाँ हाँ, तो वो पता पढ़ के आना चाहिए था ना, कि अगर कभी कभी ऐसा लिखा हो sin 180 माइनस थीटा, तो आंसर विल बी sin थीटा। क्यों होता है जी, पहली बात वो 90 × 2 करते, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो sin थीटा तो रहेगा, ठीक है ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, चलिए इसे करने से पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पे, इसे बोलते हैं CND फॉर्मूला बोलते हैं वैसे इसको ना, वो CND रूल था बेटा, आप ध्यान से पढ़ोगे ना, वो CND फॉर्मूला था, ये CND, वो सॉरी रूल था, ये फॉर्मूला है। CND रूल भी सिखा दूँ, यहाँ पे बोला गया था कि मेरे पास एक रूल होता है, इसका नाम होता है CND रूल, ठीक है ना। क्या कहता है, कहता है कि कभी भी कोई न्यूमरेटर बाय में डिनोमिनेटर की फॉर्म है, और मैंने लिख दिया कि CND रूल लगा दिया, अगर CND रूल लगा देंगे तो क्या बनेगा जी, दिस विल बिकम न्यूमरेटर प्लस में डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस का, ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, ये होता है मेरे पे CND रूल। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक में, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में CND फॉर्मूला क्या कहता है,
कहते कभी भी ऐसा लिखा हो आपके पास साइन सी प्लस में साइन डी, तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, 2 साइन सी प्लस में डी बाई टू, ये बनेगा कॉस ऑफ सी माइनस में डी बाई टू। ये बात समझ आ रही है? याद करना फॉर्मूला। नंबर सेकंड फॉर्मूला होता है मेरे पास साइन सी माइनस में साइन ऑफ डी। ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये बनेगा 2 साइन सी माइनस डी बाई टू, ये बनेगा कॉस सी प्लस में डी बाई टू। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई ये बात ठीक है ना। नंबर थर्ड फॉर्मूला आता है मेरे पास, वो कहता है जी अगर मेरे पास कभी ऐसा लिखा हो कॉस सी प्लस में कॉस डी, तो क्या बनेगा, 2 कॉस ऑफ सी प्लस का डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस का डी बाई टू। ये बात समझ आ रही है? बोलो जी ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? और अगर कभी आपके पास लिखा हो कॉस सी माइनस कॉस ऑफ डी, तो जो फॉर्मूला बनेगा माइनस का 2 साइन, दिस विल बी सी प्लस का डी बाई टू साइन ऑफ सी माइनस का डी बाई टू। ये बात समझ आ रही? हमेशा ध्यान रखना है कि कॉस का ही एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि उल्टा है, मतलब या कॉस है तो दोनों ही कॉस में जा रहे हैं, ठीक है, बीच में साइन क्या है प्लस, अगर आप माइनस है तो दोनों ही किस में जा रहे हैं, साइन में जा रहे हैं। ये बात ठीक है, याद कर लेना, ये अच्छा है, बहुत काम आते हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा एक फॉर्मूले की शीट दूंगा आपको अगली क्लास में, है ना, दे दूंगा पक्का। देखिए यहाँ पे जब लिख दिया साइन सी, मतलब कि अगर बात करी जाए तो जो ये सी है और ये डी है बेसिकली है क्या, ये एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल की बात कर रहे हैं। मतलब कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए साइन 2 थीटा प्लस में साइन ऑफ थीटा, तो हमने तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। अब कुछ बच्चा बेवकूफ़ बच्चा ऐसे बोलेगा कि ये तो बात वही तो हो गई, ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे दो साइन के फंक्शन हैं, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, है ना, या सुपर इम्पोज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक ही फंक्शन है और एंगल क्या है, दो थे, ठीक है ना, तो ये अलग अलग है, फॉर्मूले याद कर लीजिए। नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से नहीं लिखे हुए, वो अलग था, ये अलग है, ये अलग टाइप का फॉर्मूला है। फटाफट नोट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे अभी। देखिए अब हमारे पास इसी पे सिंपल से क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, साइन 4 थीटा प्लस में साइन, हाँ जी, कौन से वाले में, से आ रहा है, ऑर्डर कैन चेंज, अगर मैं कहूँ ए मल्टीप्लाई विद बी विल बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई, हाँ होगा, जब तक वो वेरिएबल है, मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा, हाँ वो आपके ऊपर है, जो हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है। क्या चीज़, हाँ डिराइव नहीं कर रहा मैं अभी, क्योंकि हमारे पेपर में डेरिवेशन नहीं आती है। अगर चाहते हो तो एक क्लास में डेरिवेशन करा दूंगा मैं, पर मैंने आज तक कभी कराता ही नहीं मैं, ठीक है, क्योंकि यूज़ ही नहीं होती कहीं पर, डेरिवेशन कहीं यूज़ नहीं होती, तो करूँ क्या। चलिए हमारे पास लिखा है साइन 4 थीटा प्लस में साइन 2 थीटा, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, साइन सी प्लस में साइन ऑफ डी, तो क्या बनेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस का डी बाई टू, ये है मेरे पास। तो ये कैसे बन जाएगा, ये बनेगा 2 साइन ऑफ 4 थीटा प्लस में 2 थीटा डिवाइड बाई टू, यह वैल्यू बनेगी मेरे पास कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस में 2 थीटा डिवाइड बाई टू, ठीक है जी।
ये वैल्यू बनेगी 2 sin 3 थीटा, ये बन जाएगी कॉस ऑफ थीटा। ये इसका आंसर हो गया। लिखा हुआ भी है कि हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इसको प्रोडक्ट में। पहले यहाँ पे क्या एडिशन में थे, अब किस फॉर्म में चला गया, प्रोडक्ट की फॉर्म में चला गया। कैसे कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से, बताएंगे एक बार मुझे। देखिए, हाँ देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि क्वेश्चन को कम स्टेप में जल्दी किया जाए। ऐसा नहीं कि पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आ रहा तो मैं कैसे मर्जी कर लेता। अब इसमें हम करना चाहते हैं जी 3 थीटा प्लस में थीटा करके, उससे भी हो जाता। पर उसमें अब कितने सारे वे थे ना, 4 थीटा को कैसे तोड़ते, थीटा प्लस में 3 थीटा, या फिर 2 थीटा प्लस में 2 थीटा, फिर इसको कैसे करते थीटा प्लस थीटा, तो चेंज आंसर उससे भी आएगा। बट जब फॉर्मूला डायरेक्ट है तो हम डायरेक्ट करेंगे, नंबर के तो वही पेपर में 2 नंबर का मिलना है, सिर्फ 2 ही नंबर थोड़ी पेपर में लाने हैं। वो कर सकते हो, मल्टीपल वेज हैं, बट हमें जो फॉर्मूला डायरेक्ट है हम वो डायरेक्ट यूज करेंगे। करिए अगला। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, साइन 6 यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन सी माइनस में साइन ऑफ डी। तो क्या बनेगा, 2 sin C - का D/2 कॉस ऑफ C प्लस का D/2। ये बात सही है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, sin 6 थीटा माइनस में साइन ऑफ 2 थीटा। तो वैल्यू बनेगी 2 sin, ये वैल्यू बनेगी 6 थीटा माइनस में 2 थीटा डिवाइड बाय 2। और कॉस ऑफ, ये वैल्यू बनेगी 6 थीटा प्लस में 2 थीटा डिवाइड बाय, ये बात समझ आ रही है। तो ये कैसे बनेगा, दिस विल बी 2 sin, ये बन गया 2 थीटा, ये बन गया कॉस ऑफ 4 थीटा। कोई डाउट है इसके अंदर, फटाफट नोट करेंगे इसको। चलो भाई अगला। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस सी प्लस में कॉस ऑफ डी। तो बनेगा 2 cos ऑफ C प्लस का D/2 कॉस ऑफ C माइनस का D/2। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, कॉस ऑफ, अच्छा इसको आगे लिख लेता हूँ, cos 8 थीटा प्लस में कॉस, अब ये मत बोलना इसको नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ भाई, प्लस में है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 cos A प्लस का B/2 कॉस ऑफ ए माइनस में बी बाय में, ठीक है जी। तो दिस विल बिकम 2 cos ऑफ 6 थीटा, इंटू में क्या आएगा यहाँ पे, कॉस ऑफ 2 थीटा। यही आंसर आ गया है ना। अब ये मत पूछना ये क्या लिखा है, बच्चा कह रहा है ये क्या करा है आपने। कुछ बहार बच्चे ऐसे भी हैं, वो यही पूछेंगे। करे आगे।
चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है हमारे पास इस माइनस में, ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगले पार्ट पे आते हैं। हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रूव कर रहा है इसकी वैल्यू ये है ना। तो हमने एलएचएस ले लिया। एलएचएस की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे वैल्यू थी साइन 5 ऑफ ए माइनस साइन 3 ऑफ ए डिवाइड बाय में कॉस 5 ऑफ ए प्लस में कॉस ऑफ 3 ऑफ ए। ये बात ठीक है जी। ये क्वेश्चन था मेरे पास, फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या फॉर्मूला बनता है इसका भाई, ऊपर बनेगा फॉर्मूला किसका, साइन सी माइनस में साइन ऑफ डी, यहाँ पे बनेगा कॉस ऑफ सी प्लस में, ठीक। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन सी माइनस डी बाय में 2, यहाँ बनेगा कॉस सी प्लस में डी डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 2 कॉस ए प्लस बी यानी 5a प्लस में 3a डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे वैल्यू आएगी कॉस ऑफ 5a माइनस में 3a डिवाइड बाय 2। ये बात समझ आ रही है, ठीक है जी। देखो क्या कर रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे पास, कॉस वाला है पूरा ऐसे चला गया, तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास कितनी, साइन ए बनेगी यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू बनेगी कॉस ऑफ ए बनेगी। तो आंसर विल बी इक्वल टू टेन ऑफ ए इक्वल टू आर एच एस, हाँ या ना। ये बात समझ आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ना छोटे छोटे टेस्ट करेंगे, 3 क्लास के बाद फिर टेस्ट हो गया, ऐसे ज़्यादा टेस्ट लेंगे इस बार, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे फटाफट ट्राई करें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस में साइन 3a कॉस ए प्लस में कॉस 3a। तो फॉर्मूला क्या बनेगा जी, यहाँ पे 2 साइन ए प्लस का बी, यह आएगा मेरे पास सी प्लस डी बाई 2 हो गया है ना। और यहाँ की बात करी जाए तो क्या आएगा, कॉस सी माइनस डी बाय में 2, डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 2 कॉस सी प्लस में डी डिवाइड बाय 2, और कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाय 2। ये बात सही है। कौन से वाला, हाँ कर सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों सेम आ रहे हैं, देख ध्यान से देखिएगा तो सेम आ रहे हैं, वैसे भी कट रहे हैं। और वैसे भी हमें पता होना चाहिए था कि भाई कॉस के अंदर अगर नेगेटिव ऑफ थीटा है तो आंसर विल भी क्या बनेगा यहाँ पे, कॉस ऑफ थीटा बनेगा। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी साइन ऑफ 2a डिवाइड में क्या वैल्यू आएगी, कॉस ऑफ 2a। आंसर विल बी इक्वल टू टेन ऑफ 2a इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, आर एच एस, हाँ या ना। कोई डाउट है इसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है भाई। अच्छा ये देखो, ये प्रूफ करना है। यहाँ ऊपर साइन हमने एलएचएस ले लिया यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला में एलएचएस वाले आते हैं। क्या लिखा है, साइन ए प्लस का साइन बी, डिनोमिनेटर में है यहाँ पे कॉस ऑफ ए प्लस में कॉस ऑफ बी, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा, 2 साइन, ये बनेगा ए प्लस में बी डिवाइड बाय 2
कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी 2 कॉस ए प्लस में बी डिवाइड बाय 2, और यहाँ वैल्यू बनेगी कॉस ए माइनस में बी डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पूरा कॉस से कॉस चला गया, तो दिस विल बिकम tan ए प्लस में बी डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। हाँ जी, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? फटाफट नोट करेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। cos 7a प्लस में cos 5a डिवाइड में है यहाँ पे sin 7a माइनस ये था, है ना। चलिए LHS शुरू करते हैं, क्या पता RHS पहुंच जाएंगे हम लोग। cos इसका क्या बनेगा जी, 2 cos c प्लस में d डिवाइड बाय 2 cos ऑफ, हाँ जी ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है ना, सब्जेक्टिव है ना। ऑब्जेक्टिव होता तो मैं फिर डायरेक्टली फिर RHS तो देता ही नहीं ना, वो तो ऑप्शन में पूछ लेता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 2 साइन c माइनस डी बाय में 2 कॉस c प्लस में d डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, ये पूरे वाला कॉस इससे चला गया, 2 से 2 चला गया, दिस वैल्यू विल बी, ये क्या बनेगा tan ऑफ, सॉरी दिस विल बी कॉस ऑफ ए डिवाइड बाय में बनेगा साइन ऑफ ए विच इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए इक्वल टू आर एच एस। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट है तो बोलो। हाँ, नहीं डेसिमल आएगा ही नहीं, ऐसे ही थोड़ी क्वेश्चन कुछ भी बन जाएगा, जिसका सॉल्यूशन आएगा वही तो क्वेश्चन बनेगा। ऐसे थोड़ी डेसिमल में आ जाएगा कॉस 1.028 ए, ऐसा नहीं बनता ना बेटा, ये मैथ है, इसको मतलब फॉर्मूले ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आए, ऐसे नहीं कुछ भी आंसर आ जाएगा। करें आगे। ध्यान रखें अपने पास फॉर्मूले गिनती के हैं, क्वेश्चन कुछ भी आए, जो बेस्ट फॉर्मूला सूट करता है वो फॉर्मूला लगा देंगे हम उसके अंदर। ठीक है ना, फटाफट नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अच्छा देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, LHS लिया क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास LHS वाला ही था, उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान था। यह लिखा हुआ है कॉस 9x माइनस में कॉस ऑफ 5x डिवाइड बाय में क्या लिखा है यहाँ पे साइन ऑफ 17x माइनस में साइन ऑफ। ठीक है जी, फॉर्मूला लगाए कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है जी हमारे पास, -2 साइन, पहला आएगा c प्लस में d डिवाइड बाय 2, फिर आता था साइन c माइनस डी डिवाइड बाय 2। डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आएगी जी मेरे पास, यह वैल्यू बनेगी 2 साइन, ठीक है, c माइनस डी बाय में 2, यह आएगी कॉस ऑफ c प्लस में d डिवाइड बाय 2। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई ये बात सही है? कोई डाउट है इसके अंदर तो बताओ। कुछ सही आ भी रहा है, गलत आ रहा है? सही आ रहा है। चलिए 2 से 2 चला गया, ये बनेगा माइनस का साइन, ये बन गया 7x बनेगा मेरे पास। ठीक है ना, ये बनेगा साइन ऑफ, ये वैल्यू बनेगी कितनी 2x डिवाइड में, ये वैल्यू कितनी बन रही है मेरे पे साइन ऑफ 7x। ठीक है जी, ये बन गया कॉस ऑफ 10x। ठीक है, 7x से 7x चला गया यहाँ पे, तो बन गया माइनस का साइन 2x डिवाइड में क्या बनेगा कॉस ऑफ 10x इज इक्वल टू आर एच एस। यहाँ लिख देंगे हैंस
बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोलो। अगला क्वेश्चन करे, अगला नहीं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे LHS ले लिया। क्या लिखा है यहाँ पे? साइन 5x प्लस में साइन 3x डिवाइड में क्या लिखा है? कॉस 5x प्लस में कॉस 3x। तो ये क्या बनेगा जी? ये वैल्यू बनेगी 2 साइन c प्लस में d बाय में 2 कॉस c माइनस d डिवाइड बाय 2। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कॉस c प्लस कॉस d का, है ना। तो दोनों कॉस होते हैं तो बनेगा 2 कॉस c प्लस में d बाय में 2 कॉस ऑफ, ये वैल्यू सारी कट रही है क्या इसमें? ये बात सही है? तो सारी, अच्छा ठीक है ना। 2 से 2 चला गया, ये पूरा चला गया इससे, तो ये बन गया मेरे पास साइन 4x अपॉन में कॉस ऑफ 4x विच इज इक्वल टू टेन ऑफ 4x इक्वल टू RHS। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोलो, फटाफट नोट करेंगे इसको। चलिए भाई देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लेना, वहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी का आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल। ठीक, अगले पे आते हैं। अगला क्या है? अगले भी सेम है, यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लगा देना। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर ये वाला, चलो ये ट्राई करते हैं क्वेश्चन। देखिए उसके अंदर भी फॉर्मूला लगाना सेम यार। यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, दोनों करोगे आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 5x, ठीक है ना, प्लस में साइन 7x। कौन से वाला? क्यों? अरे यार ले भाई, ये क्वेश्चन ये भी नहीं हुआ। ले देख, ये है ना, ये 8 इससे पहले वाला करिए, ये ऐसे पहले वाला। चलिए LHS लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था? कॉट 4x था यहाँ पे, या क्या बनेगा? 2 साइन c प्लस का d डिवाइड बाय 2 कॉस c माइनस d डिवाइड बाय 2। ये बात समझ आ रही है? ये बात ठीक है ना? तो ये वैल्यू कैसे बनेगी जी? 2 बाहर आ गया, कॉट 4x आ गया यहाँ पे, ये वैल्यू बनेगी साइन 4x बन जाएगी यहाँ पे, और ये वैल्यू बन जाएगी कॉस ऑफ x बन जाएगी। ये बात सही है ना? ये वैल्यू किसकी आ गई? LHS की। RHS की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे कॉट एक्स था,
यहाँ पे था साइन 5x था, माइनस में साइन 3x था। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा कॉट ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू कैसे बनेगी, 2 साइन, दिस विल बी 2 साइन c माइनस डी डिवाइड बाय 2, ये बन गया कॉस ऑफ c प्लस में d डिवाइड बाय 2। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो। तो इसकी वैल्यू कैसे बनेगी, ये बन गया मेरे पास कॉट एक्स था, ये वैल्यू बन गया 2 साइन एक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ करेंगे तो वैल्यू आ रही है कॉस ऑफ 4x आ रही है। ये बात सही है, सेम आंसर आ रहा है, अलग आ रहा है? अलग क्यों आ रहा है यार, इसे चेंज करके देखें, साइन एक्स बाई हाँ लो ना, हो गया, सेम तो आ रहा है यार। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 यहाँ पे आएगा कॉस 4x बाय में साइन 4x इंटू में साइन 4x इंटू में कॉस ऑफ x, ये था। ये इसे कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू बन रही है 2 कॉस 4x इंटू में कॉस x। ये बात सही है ना, यही बन रही है वैल्यू, और कुछ और बनेगी? कॉस एक्स बाय साइन एक्स बिल्कुल ठीक बन रही है, ठीक है। अब हम बात निकालते हैं RHS की। तो RHS की निकालेंगे तो कैसे बनेगी, यहाँ कॉट एक्स था, ये बन गया था 2 साइन एक्स था, ठीक है। इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, अच्छा ये तो cos 4x ही है ना, ठीक है। इसको लिखते हैं यहाँ पे cos x बाय में साइन एक्स इंटू में 2 साइन एक्स इंटू में आ गया cos ऑफ, ये बात सही है, साइन एक्स से साइन एक्स गया तो वैल्यू आ गई 2 cos ऑफ 4x cos x। क्या वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही? तो फिर क्यों कह रहे हो नहीं आ रही, अलग है क्वेश्चन थोड़ा। तो बोलेंगे देयरफॉर LHS की वैल्यू किसके बराबर आ गई, RHS के, लिख देंगे यहाँ हैंस। बोलो ये बात ठीक है ना, फटाफट नोट करेंगे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला था। देखिए हमने यहाँ देखा, यहाँ पे राइट में क्या था, साइन 4x था। अच्छा साइन 4x कब बनता है, जब 7x प्लस एक्स होता, तो डिवाइड बाई 2 होता तो 4 बनता। तो मैंने क्या करा, इसे रीअरेंज कर लिया और लिख दिया साइन 7x को ऐसे लिखा, फिर लिखा साइन x, फिर लिखा साइन 5x, फिर लिख दिया साइन 3x। ये बात सही है ना। इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, तो ये बनेगा 2 साइन c प्लस का d डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ c माइनस डी डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। इसमें लगाते तो क्या बनता है, 2 साइन c प्लस का d डिवाइड बाई 2, यहाँ बनेगा कॉस ऑफ c माइनस डी डिवाइड बाई, ये बात समझ आ रही है? बोलो ये बात ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, इसका पहले बन गया 2 साइन ऑफ 4x, ये बन गया कॉस ऑफ 3x, ये बन गया प्लस में 2 साइन ऑफ 4x, ये बन गया कॉस ऑफ x। ये बात समझ आ रही है? कोई डाउट है इसके अंदर? अब क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें, ध्यान से देखेंगे तो 2 साइन एक्स 4x यहाँ भी कॉमन था, यहाँ भी था, तो हमने यहाँ से 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, तो ये बन गया कॉस ऑफ 3x प्लस में कॉस ऑफ x, ठीक है जी। क्या फॉर्मूला बन गया, कॉस सी प्लस में कॉस डी का फॉर्मूला क्या बनेगा जी मेरे पास, कॉस सी प्लस डी बाई 2, पहले आएगा तो आएगा 2, फिर आएगा कॉस सी प्लस में डी डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस में डी डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। ये ऐसे वैल्यू आ रही है, तो ये बन गया 2 साइन 4x इंटू में 2 कॉस ऑफ 2x, यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ x। ये बात समझ आ रही है? यही आंसर आ रहा होगा यहाँ पे। तो हाँ जी, तो यहाँ पे जब 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, 4 बनेगा, फिर बनेगा cos x, फिर बनेगा cos 2x,
फिर बनेगा साइन 4x विच इज इक्वल टू RHS, यहाँ लिख देंगे हैंस 4 का मतलब ऐसे ही तो हो सकता है 2 × 2, ये भी तो बोल सकते हैं ना। हाँ ठीक है। फटाफट अगला क्वेश्चन ट्राई करो पहले। करे भाई। तो इतना ही बहुत है आज, है ना। ओके।